हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। जनता एक तरफा इस बार दे रही है और आजमगढ़ तो समाजवादियों का पहले से गढ़ रहा है। अगर वो एक गलतफहमी में जी रहे हैं तो बहुत उनको मुबारक है। आजमगढ़ की जनता ने देखा है कि हम लोग 19 में हारे थे तो भी आजमगढ़ रह के काम कर रहे थे, हम लोग 22 में जीते तो भी आजमगढ़ रह के काम किए। बस यही गारंटी है कि जीतने के बाद भी हम आजमगढ़ रहते हैं, हारने के बाद भी आजमगढ़ रहते हैं, ये जनता को पता है। और जनता जानती है कि जब मोदी जी की सरकार बन रही है तो सरकार के साथ ही आजमगढ़ जाएगा। और जैसे 1.5 सालों में विकास की गंगा बही है आजमगढ़ में, इसको रुकने नहीं देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए फिर से यहाँ पे कमल खिलाएंगे। सिर्फ जमाली है पर बसपा नहीं है। अगर वो एक गलतफहमी में जी रहे हैं तो बहुत उनको मुबारक है कि उनके साथ सिर्फ जमाली गए हैं, बहुजन समाज पार्टी थोड़े चली गई है, लेकिन हमारे साथ तो ओम प्रकाश राजभर जी भी आए और उनकी पूरी पार्टी आ गई है। तो जीतने के लिए हम लोग काफ़ी हैं। उनका जो है वो तो मैदान से ही बाहर है, वो लड़ाई से ही बाहर है। अगर थोड़ा टक्कर देंगी तो वो जो बसपा के प्रत्याशी हैं, महिला भी हैं और मुस्लिम समाज से भी हैं, तो टक्कर उन्हीं से है। बाकी ये तो मैदान से बाहर हैं, ये बिल्कुल बाहर हैं। उसका कारण ये है, आप लोग मिलिएगा तो पूछिएगा कि 22 में चुनाव लड़ने के बाद कई दिन आजमगढ़ रहे हैं, तो जवाब मिलेगा कि एक भी दिन नहीं। पूछिएगा कि आजमगढ़ के लिए क्या किया है, तो जवाब मिलेगा कुछ भी नहीं। तो जो आदमी यहाँ आजमगढ़ आता ही नहीं है, आजमगढ़ को देखता ही नहीं है, तो आजमगढ़ उसको कैसे अपनाएगी। तो आवास भी ले लिया आजमगढ़, वो आवास खाली रहेगा, उसमें ताला बंद रहेगा। जैसे उनके कार्यालय में ताला बंद रहता है, हम लोगों का कार्यालय 12 महीने चलता है, चाहे हम जीते चाहे हारे, हम यहाँ रह के काम करते हैं। वो सिर्फ चुनाव में यहाँ कार्यालय खोलते हैं, बाकी समय कार्यालय में ताला लटका रहता है। यादव यही कह रहे हैं कि आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव हारेंगे, कन्नौज से अखिलेश यादव हारेंगे, तो इनको देश में और यादव दिखने लगेंगे। जब तक ये हारेंगे नहीं तब तक इनको देश में यादव दिखेंगे नहीं। तो ये यादव लोग भी कह रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ जनता के बीच में, तो इस बार बुरी तरह से ये दोनों लोग हार रहे हैं कि ये नेताजी के बनाए हुए रिश्ते हैं और उन रिश्तों की बुनियाद पर मुझे भी आज मौका पार्टी ने दिया है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि इस क्षेत्र की जनता की हर संभव सेवा करने में, विकास में, तरक्की में, सुख में, दुख में, जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत होगी इस क्षेत्र के लोग मुझे अपने बीच पाएंगे। और इस बात का मैं आज जवाब दूं, कौन सच मानेगा, कौन झूठ बोलेगा, कौन क्या बात समझेगा, मैं इस बात पे नहीं जाता हूं। मैं अपने काम से ये चीज़ों का एहसास कराऊंगा। और आप सब में से अगर किसी के संपर्क बदायूं के लोगों के साथ हो तो वहाँ पे आप संपर्क करिएगा, पूछिएगा, जानकारी लीजिएगा मेरे बारे में। मैनपुरी में अगर आपके संपर्क हो वहाँ पूछिएगा, इलाहाबाद में अगर संपर्क हो आपके वहाँ पूछिएगा। इसलिए हम लोगों को नेताजी ने जनता के प्रति सेवा भाव, जनता के प्रति अपनापन, जनता के प्रति जज्बात के साथ राजनीति करना सिखाया है और उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। आप तीसरे नंबर मुकाबला इस बार जनता किसी से नहीं होने देगी। जनता एक तरफा इस बार दे रही है और आजमगढ़ तो समाजवादियों का पहले से गढ़ रहा है। जहां समाजवादी पार्टी गठन के बाद अब तक लोकसभा चुनाव नहीं भी जीत पाई पश्चिम की कुछ सीटों पर, वो सीटें भी इस बार समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत के आ रही है। और जब तक आजमगढ़ का ये 6ठे चरण का चुनाव आएगा, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव और हमारे इंडिया गठबंधन के लिए आंधी होगी जब तक यहाँ की वोट की जरूरत, वोट पड़ेंगे। तो अब आपको ये भी देखना है कि मतदान प्रतिशत स्वाभाविक है कम हो रहा है, और कम इसलिए हो रहा है, झूठ का गुब्बारा कब तक फुलाओगे।